नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नव भारत लाइव पर। कुशीनगर के विधायक पीएन पाठक के आवास पर करीब 52 ब्राह्मण विधायक और एमएलसी सहभोज के लिए एकजुट हुए। तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन भी चर्चाओं में है और इसकी वजह डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची प्रतिमाएं हैं, जिनका उद्घाटन स्वयं पीएम मोदी ने की। दरअसल ये तीनों देश की राजनीति के बड़े ब्राह्मण चेहरे रहे हैं और बीजेपी उन्हें अपना आदर्श मानती रही है। ऐसे में इसे बीजेपी द्वारा जनसंघ के इन तीनों नेताओं के बहाने ब्राह्मण समाज को सियासी संदेश देने की कवायद मानी जा रही है। क्या सच में बीजेपी ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही है? सपा ने तो ब्राह्मणों को अपने तरफ आने का ऑफर भी दे डाला है। और इसी मुद्दे पर यानी यूपी में ब्राह्मण राजनीति पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज हमारे वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और राजनीतिक विश्लेषक मनोज रंजन त्रिपाठी जी उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, हाल ही में जो ये गतिविधियां हुई हैं उनको लेकर आप क्या समझते हैं? क्या सच में बीजेपी ब्राह्मणों से थोड़ी डरी हुई है? क्या ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है? देखिए, अगर बीजेपी ब्राह्मणों से डरी हुई होती तो हम्म। इस मीटिंग के बाद जिस तरीके से संगठन मंत्री धर्मपाल ने पीएन पाठक को फोन किया और उन्हें डपटा, जिस हम्म। तरीके से अभी नए अध्यक्ष बने हैं, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं पंकज चौधरी, उन्होंने जी। न सिर्फ डांटा है बल्कि इस बात की चेतावनी दे डाली है, धमकी दे डाली है कि अगर इस तरीके की बैठकें कभी फ्यूचर में दोबारा की जाती हम्म। हैं तो ये संगठनात्मक अवहेलना हम्म। मानी जाएगी। यानी ये माना जाएगा कि ये बैठक अपनी मनमर्जी से की जा रही है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा और बड़ा एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने न सिर्फ इन विधायकों को चेतावनी दी है, नोटिस किया है, बल्कि ट्विटर के जरिए और अपने बयान के जरिए ये जता भी दिया है कि संगठन हम्म। बाकायदा तौर पर नाराज है इस बैठक को लेकर। रही बात दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी या श्यामा प्रसाद की मूर्तियों के अनावरण हम्म। की, तो अनावरण अनावरण राम मंदिर बना हम्म। भी, चुनाव से पहले राम मंदिर का उद्घाटन भी किया गया, शिलान्यास उसके पहले किया गया था और अभी कुछ दिन पहले ही उसके शिखर पर राम ध्वज फहराई गई है। अगर जी। ब्राह्मण इससे ही खुश हो जाता तो इन तीन आदमकद मूर्तियां जो कि भारतीय जनता पार्टी के एम्बलम है, अटल बिहारी वाजपेयी हो, हम्म। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो या कि दीनदयाल उपाध्याय हो, ये भारतीय जनता पार्टी के एम्बलम है। और ये मूर्तियां लगाना सिर्फ उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को कुछ करने के लिए है। तो चूंकि ये इस लेवल की मूर्तियां हैं, इतने बड़े लोगों की मूर्तियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की मैस्कॉट की ये मूर्तियां हैं, जिसको देखकर लगता नहीं कि ब्राह्मण इससे रीझने वाला है, ब्राह्मण इससे खुश होने वाला है। ब्राह्मण अगर खुश होता तो उसी दिन ये बैठक नहीं की जाती और उसी बैठक के 12 घंटे के अंदर संगठन इस पर कार्रवाई नहीं करता, संगठन नोटिस नहीं करता और संगठन चेतावनी नहीं देता इन विधायकों को कि आप फ्यूचर में इस तरीके की कोई भी मीटिंग, कोई भी बैठक कतई नहीं करेंगे और करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी। तो ये बैठक एक संदेश है क्या कि ब्राह्मण अपने लिए एक नई पार्टी की तलाश में है? देखिए, ब्राह्मण की कभी कोई पार्टी ही नहीं रही उत्तर प्रदेश में। आप गौर करिए हम्म। कि ठाकुरों के तमाम सारे मंच हैं, कुर्मियों के तमाम सारे मंच हैं, लोधियों के तमाम सारे मंच हैं, अ, दलितों के मंच हैं। अगर मैं आपसे कहूं तो गौर करेंगी अगर आप, तो पिछड़ों की राजनीति पहले कांग्रेस थी, सारे वोटर्स कांग्रेस हम्म। के थे और एक लंबे अरसे तक कांग्रेस का राज था। इन जी। वोटर्स में से 7% यादव जो उत्तर प्रदेश में है, प्लस द हम्म। कॉम्बिनेशन ऑफ मुस्लिम्स, इसको मिलाकर मुलायम सिंह यादव ने एक नई पार्टी खड़ी की जिसका नाम था समाजवादी पार्टी। उन्होंने हम्म। पिछड़ों की और मुसलमानों को उसमें जोड़कर एक राजनीति शुरू की। अब इन्हीं में से चूंकि कांग्रेस के बाद दलित भी इसी तरफ जा रहे थे, उनमें से काशीराम का जो दलित मूवमेंट था,
उस मूवमेंट में से हम्म। दलितों को किनारे करके और खासकर जाटवों को किनारे करके काशीराम और उनकी सक्सेसर बनी मायावती दलितों की राजनीति हम्म। करने लगी। इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? कांग्रेस का, क्योंकि प्राइम वोटर ये सारा कांग्रेस का था। तो दलितों की हो हम्म। गई, पिछड़ों की हो गई, और खुद भारतीय हम्म। जनता पार्टी अमूमन तौर पर यह मानी जाती है कि बनिया, ठाकुर, ब्राह्मण, इन सबकी पार्टी है। लेकिन आपका जो सवाल है उसमें आपको कहीं भी कोई एक ब्राह्मण पार्टी नजर नहीं आई। अगर आप गौर करें तो ब्राह्मण लीडरशिप के नाम पर उत्तर प्रदेश में कोई लीडरशिप कभी पैदा ही नहीं हुई। कांग्रेस में नारायण दत्त तिवारी को छोड़ दीजिए, कमलापत त्रिपाठी को छोड़ दीजिए, उसके बाद कोई भी ऐसा ब्राह्मण लीडरशिप नहीं नजर में आई जिसको ब्राह्मण आगे ले चल के आगे बढ़ के चल रहा हो। तो ब्राह्मण अपनी नई पार्टी खड़ी करेगा, तब खड़ी करेगा जबकि एक साल के आसपास लगभग चुनाव बचे हुए हैं। इतने 12% सिर्फ वोट से, 12 से 14% ब्राह्मण है। इतने वोट से ब्राह्मण कोई पार्टी खड़ी करने के लिए कोई रातों रात एक जादू की छड़ी चलाकर अपनी सत्ता का हिस्सा लेने की कोशिश नहीं कर सकता। और पॉलिटिकली अगर इसको एनालाइज भी किया जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हम्म। ब्राह्मण नाराज है, ब्राह्मण खफा है, ब्राह्मण नाखुश है इस बात से कि सरकार में उसकी सुनवाई नहीं होती। तो मुझे कोई ये बता दे कि उत्तर प्रदेश में कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो इस बात की हम्म। शिकायत लेके घूमते हैं कि उनकी सुनी नहीं जाती। बहुत हम्म। सारे और लोग हैं जो कहते हैं कि सुनवाई नहीं की जाती। इसी का नतीजा था, हम्म। इस सुनवाई के ना करने का जो नतीजा था वो 2024 के हम्म। लोकसभा चुनावों में देखने को मिल गया। 2 बार नरेंद्र मोदी बिल्कुल। प्रधानमंत्री थंपिंग मेजोरिटी से बने, लेकिन इस बार उनको एनडीए हम्म। गवर्नमेंट बनानी पड़ी। उत्तर प्रदेश से जितनी बिल्कुल। सीटें मिलती थी अगर उतनी ही मिल गई होती तो नरेंद्र मोदी दोबारा फिर बनते। तो ब्राह्मण, मैं लिख के देने को तैयार हूं, ब्राह्मण कोई नई पार्टी बनाने को नहीं जा रहा है, ऐसी कोई तैयारी नहीं कर रहा है। हाँ, वो अब ये सोच रहा है जाए तो जाए कहां। तो जाएगा। अच्छा, आपकी आपका एक इंटरव्यू मैं देख रही थी जिसमें आप बोलते थे कि ब्राह्मणों के पास ऑप्शन ही नहीं है, तो मुझे छोड़ के कहाँ जाइएगा वाला आपने गाना भी गाया था। तो यही कारण है कि बीजेपी उनका फायदा उठाती रही है। यूपी में सरकार बनने के बाद उन्हें कभी वो भागीदारी नहीं मिलती जिनके वो हकदार हैं। देखिए, यूं देखा जाए तो जब ब्राह्मणों की हम्म। तरफ देखा जाता है तो वो ब्राह्मण कम हिंदू ज्यादा नजर आते हैं। बिल्कुल। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के वापस आने, यानी मैं बात करूंगा कि 2017 में जब गवर्नमेंट बनी है, योगी आदित्यनाथ हम्म। मुख्यमंत्री बने और अब योगी टू गवर्नमेंट चल रही है। ऐसे में यस। लगभग लगभग योगी वन गवर्नमेंट की आधा कार्यकाल गुजर चुका था। उसके बाद ये ब्राह्मणों की नाराजगी शुरू होती है। लेकिन इस नाराजगी में ब्राह्मण के पास फिलहाल, जैसा कि मैंने पहले आपको बताई बहुत सारी चीजें, ब्राह्मणों के पास हम्म। कोई विकल्प नहीं है कि ब्राह्मण कहां हम्म। जाएगा, ब्राह्मण किस तरफ जाएगा। समाजवादी पार्टी का वो ऑर्थोडॉक्स वोटर है ही नहीं। समाजवादी हम्म। पार्टी को ब्राह्मण कभी वोट देता ही नहीं है। समाजवादी पार्टी में अगर आज तक कोई एक नेता हुआ है तो वो मुलायम सिंह यादव ने एक नेता खड़ा किया था जिनको छोटे लोहिया के नाम से जाना जाता था, जनेश्वर मिश्रा। पर जनेश्वर मिश्रा हम्म। ब्राह्मण लीडर नहीं थे, समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण चेहरा थे। अब आइए भारतीय जनता पार्टी की तरफ। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ अगर देखा गया तो योगी वन गवर्नमेंट में दिनेश शर्मा को ब्राह्मण नेता के तौर पर स्थापित करने के लिए उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। इस बार ब्राह्मण लीडरशिप के नाम पर ब्रजेश पाठक को यूपी का डिप्टी सीएम बनाया गया। लेकिन हम्म। ब्राह्मण की नाराजगी तो दूर ही नहीं हो रही है। अगर ब्राह्मण को बैकिंग नहीं है तो ये बैठक कैसे कर ली? हम्म। क्योंकि इससे पहले लखनऊ के एक 7 स्टार होटल में ठाकुरों ने एक बैठक की, उसका नाम था कुटुंब। था जी। वो कुटुंब बैठक की गई। उस कुटुंब बैठक में ठाकुरों के सांसद भी थे, विधायक भी थे, सरकार के मंत्री भी थे, पदाधिकारी भी थे, कार्यकर्ता भी थे, वो सब वहां मौजूद थे। इसके पहले अयोध्या में अनुप्रिया पटेल और स्वतंत्र देव सिंह मतलब हम्म। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में, वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर भी है और योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी है। उन्होंने मिलकर अयोध्या में कुर्मियों की एक बैठक की, क्योंकि कुर्मी भारतीय जनता पार्टी से छिटक कर थोड़ा किनारे हो रहा है। यही वजह है कि कुर्मियों की लीडरशिप को ध्यान रखते हुए, इसलिए क्योंकि 7% यादव है तो 6% कुर्मी भी है, पंकज चौधरी को
प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। ब्राह्मण उम्मीद लगाए हम्म, बैठा था कि शायद हरीश द्विवेदी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा, नहीं बना। लेकिन डिप्टी सीएम बनाने के बाद भी अगर ब्राह्मण नाराज है, उसके काम नहीं हो पा रहे हैं, तो बिना बैकिंग की ये मीटिंग उन्होंने की कैसे? ये मीटिंग तो 2.25 महीने पहले होनी थी, तो कुर्मियों की हो गई। लोध ने एक मीटिंग की है, लखनऊ का एक बहुत बड़ा स्कूल चेन है, उसके ऑडिटोरियम में लोध वोटर्स ने बैठक की है, जिसमें मंत्री भी थे, हम्म, एमएलसी भी थे, एमएलए भी थे, सांसद भी थे, सभी लोग मौजूद थे। आखिर ब्राह्मणों ने यह बैठक हम्म, बिना बैकिंग के क्यों की? जब किसी को पहले नोटिस नहीं किया गया, तो इस बैठक में नोटिस क्यों दिया गया? इसका मतलब ये स्कैटर्ड थे, इसका मतलब ये इनकी मनमर्जी की मीटिंग थी, इसका मतलब ये है कि कहीं से कोई है जो पुश तो कर रहा है ब्राह्मण को अपनी नाराजगी जताने के लिए, लेकिन बैक नहीं कर रहा है। अगर बैक किया गया होता तो ठीक है। पंकज चौधरी ने नोटिस नहीं किया होता, चेतावनी नहीं दी होती। ब्राह्मण शायद खुद इस चीज के लिए जिम्मेदार है। ब्राह्मण हर वक्त नाराज बना रहता है, ब्राह्मण हर वक्त हम्म, शिकायत करता रहता है। अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो फोरम पर आइए ना, अपनी पार्टी के अंदर ये बात उठाइए ना। अगर आप नहीं उठा पा रहे हैं और इसके इतर आप ब्राह्मणों की एक बैठक करना चाहते हैं, तो वो बैठक पार्टी के नजरिए में लीगलाइज क्यों नहीं है? अगर वो लीगलाइज नहीं है और आपने बैठक की, और बैठक करने के 12 घंटे बाद जिसके यहाँ बैठक हुई, पीएन पाठक के यहाँ, उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। धर्मपाल जो संगठन मंत्री, उनका फोन पहुंचा, उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, एरोप्लेन मोड पे उन्होंने फोन डाल दिया अपना। इसके बाद रमेश हम्म, मिश्रा थे, जो बदलापुर के विधायक थे, वो भी उस बैठक में शामिल थे, उन्होंने भी अपनी कन्नी काट ली। तमाम सारे और ब्राह्मण विधायक यहां से उठते हैं और अब आला अफसरानों को, संजय प्रसाद यहाँ के प्रमुख सचिव गृह हैं उत्तर प्रदेश में, उनको फोन करके ये बताते हैं हम्म, कि साहब हम इस मीटिंग के लिए इसलिए आ गए थे, हमारा कोई बहुत लेना देना नहीं है, हम इसलिए आ गए थे। और कई विधायक तो संजय प्रसाद को बताकर आए थे कि हम बस ये देखने जा रहे हैं कि वहां पर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, बाकी हम आपको फीड करेंगे कि उस बैठक में क्या हुआ। आखिर यही तो नतीजा हुआ। मतलब इसका ब्राह्मणों में मतलब ही एकजुटता नहीं है अभी। ब्राह्मण में एकजुटता कैसे होगी? एनडी तिवारी और कमलापत त्रिपाठी के बाद एक लीडर बताइए ना ब्राह्मण का कौन सा है? बहुजन समाज हम्म, पार्टी में एक लीडर पैदा किया गया जिसका नाम सतीश चंद्र मिश्रा था, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा हम्म, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के एक ब्राह्मण नेता उस समय देखे गए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी वही पार्टी है जिसने नारा दिया था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। इसके जूते बाद चार। हम्म, इसके बाद एक सोशल इंजीनियरिंग की गई, केमिकल और मेटल के संग एक प्रयोग किया गया और एक नारा बनाया गया, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। हाथी चल 2007 की उसमें बात। 2007, उसमें हम्म, ये 12 से 14% ब्राह्मण दलितों से जा मिला और थंपिंग मेजोरिटी के साथ मायावती की सरकार आई। हाँ, ये बात हम्म, बिल्कुल सही है कि मायावती की सरकार में कम से कम आधा दर्जन मिनिस्टर्स थे जो ब्राह्मण थे। कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में सबसे बड़ा चेहरा अगर ब्यूरोक्रेसी का कोई था तो शशांक शेखर सिंह थे, लेकिन शशांक शेखर सिंह पर नजर रखने के लिए जो सीनियर आईएएस विजय शंकर पांडे थे, उनको रखा गया, लेकिन ब्राह्मण के तौर पर। उसके बाद ये ब्राह्मण, समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई, उसके बाद छितर किनारे हो गया। फिर बीजेपी की सरकार आई, अब ये फिर एक बार खड़ा हुआ है, पान की गुमटी पे भी खड़ा है, चाय की दुकान पे भी, टपरी पे भी खड़ा हुआ है, चौराहे पे भी है, चौक पे भी है, हर जगह पे बक 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 चक 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 बक 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 चक 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 कर रहा है। लेकिन ऊपर से डांट भी खा रहा है, चेतावनी भी ले रहा है, मोबाइल भी स्विच ऑफ कर रहा है, भागा भागा घूम रहा है। इसका मतलब ब्राह्मण अपना लीडर ही नहीं तय कर पाया। एक लीडर तो तय हो ब्राह्मण का। तो एक बार ये हम्म, देखना होगा कि ये ब्राह्मण विधायक जो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की नहीं सुनी जा रही है, तो इसमें इनका अपना कोई स्वार्थ है, या वास्तव में जो ब्राह्मण वोटर बैठा हुआ है उत्तर प्रदेश में वो भी नाराज है, या उसकी नाराजगी बेवजह बता के ये ब्राह्मण बैठक करके दिखा रहे हैं और अब भागे भागे घूम रहे हैं। ब्राह्मण के अंदर ये कुव्वत है ही नहीं। बताइए ना, ब्राह्मण की कौन सी बैठक होती है? ब्राह्मण साल में एक बार सिर्फ परशुराम जयंती मनाता है ब्राह्मणों के नाम पर, उसके अलावा कुछ नहीं है। एक भी लीडर नहीं है, एक भी ब्राह्मण चेहरा नहीं है जो झंडा बरदार हो, झंडा लेकर आगे चले, उसका अगुवाकार हो, उसके कैप्टन हो, कोई नहीं है। तो ये ब्राह्मण खुद में अपनी अपनी ताकत रखता है और सब इधर उधर भाग रहे हैं, सब अपने आप में लीडर है। जब आप सब लीडर रहोगे तो आपका कोई एक लीडर कंसेंसस से बनेगा ही नहीं, और जब लीडर नहीं बनेगा, हम्म, आप ऐसे ही
डांट खाओगे, आप ऐसे ही मोबाइल स्विच ऑफ करोगे और भागे भागे घूमोगे। पंकज चौधरी ने ये भी कहा है कि ब्राह्मण हमसे नाराज नहीं है, हम सबकी पार्टी है, एक जाति के पार्टी नहीं है। नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है हमारे खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, कि ब्राह्मण हमसे नाराज है। और दूसरा सवाल यह है कि ब्राह्मणों से नाराजगी से सपा या फिर बसपा किसको फायदा होगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने बकायदा इसे लेकर एक पोस्ट भी शेयर किया है और पीएम मोदी को तंज भी कसा। वहीं शिवपाल यादव ने तो इनवाइट ही कर दिया। देखिए, पंकज चौधरी जब प्रदेश के अध्यक्ष हो जाते हैं तो फिर हम्म। वो कुर्मी लीडर नहीं रहते हैं, फिर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के लीडर हो जाते हैं। बिल्कुल। पंकज चौधरी अगर ये कहते हैं कि ब्राह्मण नाराज नहीं है तो ये उनकी मजबूरी है। पंकज चौधरी को हम्म। ब्राह्मणों से पहले इस बात का जवाब देना होगा कि कुर्मी क्यों नाराज था। कुर्मी जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की चित्रकूट में सबसे ज्यादा है, वहां का सांसद क्यों नहीं जीत पाया। कुर्मी जो फतेहपुर में नंबर 2 पर सबसे बड़ा वोटर है, फतेहपुर सीट कैसे बीजेपी सांसदी की हार गई। नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में बनारस में 2 लाख कुर्मी है। उस 2 लाख कुर्मी में एक भी, एक आधा हो गया हो तो मैं नहीं जानता, एक आधा परसेंट हो गया हो, एक भी कुर्मी महिला वोटर ने वोट नहीं दिया। और जो पुरुष वोटर बचता है, उस वोटर में भी 12-14% कुर्मी वोटर ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया है। इसीलिए नरेंद्र मोदी का भी जो विनिंग रेशियो था, जो वोटों का हम्म। अंतर था जीत का, वो इस बार बहुत कम था। कुर्मी की जितनी बेल्ट है वहां पे आपको डेंट पड़ा है। पहले आपको यह बताना होगा कि कुर्मी लीडरशिप इस तरीके से क्यों डैमेज हुई। पंकज चौधरी को पहले उसका जवाब देना पड़ेगा और उसके बाद यह बताना पड़ेगा कि ब्राह्मण नाराज है या नहीं है। देखिए, पंकज चौधरी अगर ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नहीं नाराज है, तो मुझे हम्म। ये बताया जाए कि उत्तर प्रदेश में कुर्मी बाहुल्य चित्रकूट की जो सीट है हम्म। वो कैसे हार गए। फतेहपुर की जो सीट है वो कैसे हार गए। बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव लड़ रहे थे इस बार, तो वहां पर 2 लाख कुर्मी है। वो 2 लाख हम्म। कुर्मी, उसमें से महिला शायद एक आधा परसेंट मिल गया हो तो मिल गया हो, एक भी महिला कुर्मी ने वोट नहीं दिया। हम्म। पुरुषों में भी 10-12% कुर्मी पुरुष वोट मिल गया। लेकिन हम्म। कुर्मियों की इस हालत को देखते हुए, भारतीय जनता पार्टी से कुर्मी के कटते हुए स्थिति को हालात को देखते हुए, आखिर कुर्मी हम्म। अध्यक्ष बनाया गया और उसका नाम पंकज चौधरी है ना। तो हम्म। पंकज चौधरी को जब बनाया गया तो कुर्मियों के बारे में सोचा गया, इसलिए पंकज चौधरी को हम्म। बनाया गया। कुर्मी के बारे में सोचना भी जरूरी है, क्योंकि उत्तर हम्म। प्रदेश में पिछड़ों का सबसे बड़ा वोट बैंक है यादव, जो 7% है, और नंबर 2 जी। पर कुर्मी है जो 6% है। तो जब हम्म। कुर्मियों की सोचकर पार्टी ने कुर्मी प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो इसका जवाब पंकज चौधरी को बतौर कुर्मी नेता देना पड़ेगा कि कुर्मी फिर क्यों छटका था। और अब आप कैसे कह सकते हैं कि अगर ये ब्राह्मण नाराज नहीं है तो ये 40-50 विधायक क्यों एक जगह बैठक कर रहा था। ये 40-50 विधायक क्यों कह रहा था कि सरकार में हमारी कोई नहीं सुनता, संघ में हमारी कोई नहीं सुनता, संगठन में हमारी कोई नहीं सुनता। हम्म। तो अगर नहीं सुनता है तो इस ब्राह्मण वोट को आप फॉर ग्रांटेड कैसे ले सकते हैं। इसका मतलब नाराज, बिल्कुल। आपने डांट दिया, डपट दिया, चेतावनी दे दी, नोटिस कर दिया, सब कुछ ठीक है, हम्म। लेकिन नाराज था तभी तो उसने बैठक की थी। तो एक बिल्कुल। प्रदेश अध्यक्ष का ये कह देना कि किसी को कोई नाराजगी नहीं, ये एक पॉलिटिकल पॉस्चरिंग हो सकती है, ये एक पॉलिटिकल हम्म। स्टेटमेंट हो सकता है, पर सच्चाई नहीं है। लेकिन हम्म। ब्राह्मण अपनी स्थिति के लिए खुद जिम्मेदार है। वो अपना लीडर नहीं चुन पाया, और जो लीडर नहीं चुन पाते हैं, वो पूरा का पूरा वोट बैंक, वो पूरी की पूरी कौम ऐसे ही डांट हम्म। खाती है। हम्म। तो ब्राह्मणों की नाराजगी से क्या किसी दूसरे पार्टी को फायदा हो सकता है, सपा को या फिर बसपा को? देखिए, ब्राह्मण समाजवादी पार्टी का ट्रेडिशनल वोटर कभी नहीं रहा है। बिल्कुल। लिहाजा आज शिवपाल यादव ने कहा है, शिवपाल यादव ने हम्म। कहा कि हमारी पार्टी में आ जाइए। तो शिवपाल यादव को बताना पड़ेगा कि उनके पास कितने ब्राह्मण लीडर उन्होंने खड़े किए हैं, कितने ब्राह्मण चेहरे उन्होंने बनाए हैं, बताना पड़ेगा उनको। बताना पड़ेगा कि जनेश्वर मिश्रा के बाद कौन सा ब्राह्मण नेता है जो उन्होंने खड़ा कर दिया है। एक एक उन्होंने मैं नाम भूल रहा हूं उनका,
उन पांडे हैं, मैं भूल रहा हूं उनको, उनको जरूर विधानसभा में आगे कर दिया है, लेकिन अकेले आदमी मिले ना उनको वो। जी। ब्राह्मण लीडरशिप समाजवादी पार्टी में नहीं है, और ब्राह्मण समाजवादी पार्टी का ट्रेडिशनल वोटर नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, हम्म। भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण नाराज है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं है। अब आती है बात नंबर हम्म। 3 की। अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ कोलिजन करके उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है, तो सारी हम्म। 400 सीटों पर तो लड़ने नहीं जा रही कांग्रेस। जहां लड़ेगी, हम्म। वहां पे ब्राह्मणों को क्या ये तय करना होगा कि जहां जहां कांग्रेस लड़ रही होगी वहां ब्राह्मण वोट उसको जाएगा? ये तो बिखरी हुई रणनीति होगी। तो कांग्रेस भी किनारे हो गई। अब बचती है बहुजन हम्म। समाज पार्टी। अब बचती है बहुजन समाज पार्टी। अगर भारतीय जनता पार्टी ने आपस के संगठन की सिर फुटौल हाय तौबा को देखते हुए अपना ही नुकसान खुद न करा लिया, और ऐसे में नुकसान होता देख के बहुजन समाज पार्टी को पुश करके आगे नहीं करना पड़ा, अगर आगे कर दिया, तो ब्राह्मण के पास एक विकल्प होगा कि वो एक बार फिर मायावती की तरफ जा सकता है। 2007 के बाद। हाँ, 2007 के बाद। लेकिन उसके लिए लेकिन उसके लिए मायावती को जीरो से उठना पड़ेगा, खुद को ग्राउंड जीरो पर लाना पड़ेगा, और ये दिखाना पड़ेगा कि वो फुल फ्लेजिडली हम्म। पॉलिटिक्स में सक्रिय हो चुकी है और अपनी पार्टी को लेकर सीरियस है। हालांकि उन्होंने एक दो सभाएं की हैं, सब कुछ अच्छा है। अगर ऐसा होता है, तो बहुजन समाज पार्टी मुझे एक ऐसा विकल्प दिखाई देता है जहां पे शायद ब्राह्मण शिफ्ट हो सकता है। जी। अगर ब्राह्मणों की राजनीति की बात की जाए सर, तो 2007 से अगर हम देखें तो 2007 में बहन मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग की और ब्राह्मणों ने पूरा साथ भी दिया, सहयोग भी दिया, और इसी वजह से उन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। फिर आया 2012, जब सपा ने सरकार बनाई, और तब ब्राह्मण जो है छितर-बितर हो गए, उनको समझ नहीं आ रहा था किधर जाए। 2017 में यूपी की सरकार बनी और ब्राह्मणों ने पूरा साथ दिया। उसके बाद से अगर देखा जाए तो ब्राह्मण कहीं ना कहीं दिल से, मन से हमेशा बीजेपी के साथ रहे हैं, भले वो नाराज होके रहे, मजबूरी में रहे, किसी तरह से तब से बीजेपी के साथ ही रहे हैं। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि ब्राह्मण हमेशा साथ देते रहे हैं, लेकिन ब्राह्मणों को महज एक वोट बैंक की तरह ट्रीट किया जाता है? अगर ये ब्राह्मण एक होता, हम्म। अगर इस ब्राह्मण ने ये मीटिंग वास्तव में मजबूती के साथ की होती, तो कम से कम डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस बैठक में शामिल होते। तो कम हम्म। से कम दिनेश शर्मा जो डिप्टी सीएम थे पिछले इस बार राज्यसभा में, वो इस बैठक में शामिल होते। उन्होंने भी इस बैठक में जाना जरूरी नहीं समझा। ब्राह्मणों की यही तो समस्या है, जो आपका सवाल है, कि ब्राह्मण अब ये मान रहा है कि भारतीय जनता हम्म। पार्टी ने उसे फॉर ग्रांटेड ले रखा है। लेकिन फॉर ग्रांटेड ले रखा है, तो आप कर भी तो कुछ नहीं रहे। आप अपना दमखम भी तो नहीं दिखा पा रहे हैं, आप अपना विकल्प भी तो नहीं बता पा रहे हैं। अब इस पूरे झंझट के बाद जो अगली नई घटना होगी, जो एक बार फिर ब्राह्मण अगर कहीं एकजुट होने की कोशिश करेगा, उस दिन आप ये सवाल करेंगी, उस दिन मैं आपको ये जवाब दूंगा कि नहीं, ब्राह्मण ने पहली बार अपने तेवर दिखाए हैं। वरना ब्राह्मण के पास सिर्फ ठाकुरों की बुराई है, कि ठाकुरों की सुनी जाती है, ठाकुरवादी सरकार हो गई है, ठाकुर ही सब कुछ करते जा रहे। आप ठाकुर 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 कहते रहिए। देखिए पंकज चौधरी, मैं छोटे से उदाहरण से समझाता हूं आपको प्रियंका जी। हम्म। पंकज चौधरी को बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष। पंकज हम्म। चौधरी के अलावा एक नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए और चल रहा था, उसका नाम था BL वर्मा, हम्म। जो बदायूं से है। BL हम्म। वर्मा लोध के लीडर है। जैसे ही BL वर्मा के नाम पर संगठन ने विचार करना शुरू किया, कल्याण सिंह की फैमिली, जो राजवीर और उनके बच्चे जो भी है पॉलिटिक्स में, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि अगर BL वर्मा को आपने आगे किया बतौर लोध लीडर, तो हम अपने आप को किनारे कर लेंगे, हम लोध हम्म। वोटर के लिए काम करना बंद कर देंगे। और भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं थी कि कल्याण सिंह की फैमिली को किनारे करके BL वर्मा को अध्यक्ष बना पाते। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जबकि लोध वोटर इतना नहीं है, लेकिन 7% कुर्मियों की नाराजगी को ठीक करने के लिए पंकज चौधरी को अध्यक्ष बनाया गया, और 12% से 14% जो ब्राह्मण विधायक है हेंगे पे है।
हेंगे पे है, फॉर ग्रांटेड है, इधर से भी उधर से। क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि ब्राह्मणों के पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, रोग आके इधर ही आना है, तो इसीलिए फॉर ग्रांटेड ले लिया। मुझे लगता है कि ब्राह्मणों को एक मुखर आवाज उठानी चाहिए, एक तरीके से बताना चाहिए कि उन्हें फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, वो जिस तरीके से भी बताए। आपका ये एक स्टेटमेंट था सर कि ब्राह्मण यदि चुटिया बांध ले तो धरती हिला सकता है। धरती क्या तो पता नहीं, लेकिन यूपी हिला सकता है कि नहीं? क्या रोल है ब्राह्मणों का? यदि 2027 के चुनाव में ब्राह्मण ठान ले तो क्या कर सकता है? देखिए, ब्राह्मण की चुटिया बांधने की जो बात है, वो बात मैंने हम्म। इसलिए की क्योंकि हम्म। चाणक्य ने एक बार चुटिया बांधी, हम्म। और चुटिया बांधने के बाद उन्होंने बताया कि किसी को खत्म करना हो, कोई आपको फॉर ग्रांटेड समझ रहा हो, तो उसकी जड़ों में मट्टा डाल देना चाहिए, और जब मट्ठा पड़ता है तो चींटियां उस पूरे पेड़ को गिरा देती है। हम्म। ये ब्राह्मण की ताकत है। इस देश में राजपूतों का राज रहा है, क्योंकि वो राजा थे, हम्म। और ब्राह्मण का काम सिर्फ उनका राजपुरोहित होना था। वो उनकी पूजा पाठ कराते थे, वो पंडित जी कहलाते थे। बाद में पंडित जी को प्रणाम किया जाने लगा। जितने भी संस्कार थे वो पंडित जी करा रहे थे, चाहे वो पंडित हो या पंडा हो। जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ भी किसी के हाथ में था तो वो ब्राह्मणों के पास था। ब्राह्मणों वो के पास। ब्राह्मण वो ब्राह्मण संख्या में भी उत्तर प्रदेश में 12% है। 12% है। लेकिन इसमें न किसी भारतीय जनता पार्टी का दोष है, न किसी भारतीय जनता पार्टी के लीडर का दोष है, न संघ का दोष है, न सरकार का दोष है, न संगठन का दोष है। दोष किसका है? दोष सिर्फ ब्राह्मणों का है, कि ब्राह्मण सिर्फ कमियां निकाल रहा है, अपनी कमी नहीं देख रहा है कि वो अपनी लीडरशिप को कैसे मजबूत करे। मैं आपको दो तीन चार उदाहरण बताता हूं। हम्म। लक्ष्मीकांत वाजपेयी उत्तर प्रदेश के जबरदस्त अध्यक्ष हुआ करते थे। जी। नजर टेढ़ी कर दी तो आंदोलन हो जाता था। वो लक्ष्मीकांत वाजपेयी योगी आदित्यनाथ की एक मीटिंग में जा रहे थे, एक दरोगा ने उनको डांट कर रोक दिया, वो नहीं जा पाए उस बैठक, उस सभा में। और वो हम्म। लक्ष्मीकांत वाजपेयी इस समय राज्यसभा में है। श्रीकांत श्रीकांत शर्मा उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री थे, इस बार नहीं है, पिछली गवर्नमेंट। मथुरा में ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए उनको सरकार को ट्वीट करना पड़ा कि हमारी ट्रैफिक व्यवस्था ठीक कर। हरीश द्विवेदी जो सांसद थे बस्ती से, उनको अपने ही हम्म। कमिश्नर और डीएम के खिलाफ धरने पर बैठना पड़ा। ऐसे मैं आपको 20 उदाहरण दे सकता हूं जिसमें ये ब्राह्मण लीडरशिप इस तरीके से काम कर रही है। लेकिन इस ब्राह्मणों ने अपना कोई लीडर न लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बनाया, न किसी श्रीकांत शर्मा को बनाया, न ब्रजेश पाठक को बनाया जो डिप्टी सीएम है। जब हम्म। लीडर नहीं बनेगा तो किसकी कैप्टेंसी में 11 की टीम खेलेगी? तो टीम खेलने के लिए 22 खिलाड़ी खड़े हैं, लेकिन लड़ाई किस बात की है कि टीम का कैप्टन कौन है। तो जब टीम का हम्म। कैप्टन नहीं होगा तो टीम कैसे खेलेगी? और जब टीम नहीं खेलेगी तो रन कैसे बनेंगे? और जब रन नहीं बनेंगे तो कैसा मैच? तो आप क्यों एक तरफा मैच खेलने पे आमादा है? अपनी लीडरशिप तय करिए, ठाकुरों की बुराई बंद करिए, हर जगह चौक चौराहे पे खड़े होकर सरकार की बुराई बंद करिए। आपके जो मसले हैं उन मसलों को उठाइए, उन मसलों को अपनी पार्टी के अरे ब्राह्मण के पास तो बहुत बड़ा मौका है। दिल्ली वर्सेस उत्तर प्रदेश चल रहा है पिछले 5-7 साल से। हम्म। आप जाइए और दिल्ली के आला कमान को बताइए कि हमारी कोई नहीं सुन रहा। लेट दिल्ली बैकअप यू। दिल्ली आपको बैक करे, आइए और शान से अपनी बैठक करिए। आपके अंदर पॉलिटिक्स का वो भी मादा नहीं है, आप वो भी नहीं कर पाते हैं। आप सोच लीजिए कि किसी पंकज चौधरी ने आज इन ब्राह्मण विधायकों को फोन करके या चेतावनी देके या बयान देके जो डांटा है, क्या हम्म। पार्टी आला कमान के दम पर नहीं डांटा होगा? क्या बिल्कुल। प्रदेश लीडरशिप के दम पे नहीं डांटा होगा? यानी आपकी कोई, बहुत कड़वे शब्दों में कह रहा हूं, आपकी कोई हैसियत नहीं है, आपकी कोई औकात नहीं है, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, आपका कोई से नहीं है। इसीलिए आप भागे भागे घूम रहे हैं और संगठन आपको डांट रहा है। चलिए आखिरी सवाल, 2027 विधानसभा होने वाले हैं, 2027 में विधानसभा होगा यूपी का। उस समय ब्राह्मणों का झुकाव, क्योंकि ऑप्शन नहीं है जैसा कि आपने बताया कि एक ही ऑप्शन है उनके पास बीजेपी। हाँ, वो मायावती की पार्टी
बसपा को वो देख सकते हैं, लेकिन इस बार क्या लग रहा है, मिजाज क्या लग रहा है ब्राह्मणों का? आप क्योंकि समझते हैं चीजों को, इस बार ब्राह्मणों का झुकाव किधर होगा, मजबूरी में ही सही? झुकाव किसी तरफ नहीं है। हम्म। झुकाव की बात नहीं कि उनका भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव होगा। मैं ये कह सकता हूं कि हो सकता है 2027 में उसका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ ना हो, लेकिन उनके पास विकल्प नहीं है कोई। तो कभी कभी झुकाव न भी हो, मुझे आपसे प्यार नहीं है, मुझे आपसे प्यार नहीं है, लेकिन मुझे निभानी आपसे ही है। मुझे आपसे प्यार नहीं है, लेकिन मुझे निभानी आपसे ही है। तो इस ब्राह्मण को निभानी तो पड़ेगी, हम्म। इस ब्राह्मण को निभानी पड़ेगी। झुकाव ना हो, लेकिन विकल्प कोई नहीं है। मजबूरी में निभानी पड़ेगी। हाँ, और कभी कभी कुछ रिश्ते मजबूरी में निभाने भी पड़ते हैं। निभाने इसलिए पड़ते हैं कि अगर आप नहीं भी निभाओगे तो जाओगे कहाँ। इसीलिए कहता हूं, हम्म। अजीर उठ के अब कहाँ जाइएगा, जहां जाइएगा हमें जहाँ भाई। जाइएगा हमें भाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बात करके अच्छा लगा। जिस तरीके से आपने बताया कि यूपी की राजनीति में ब्राह्मण राजनीति का क्या अभी इस समय क्या परिस्थिति है, ब्राह्मणों को कैसे उठ के आने की जरूरत है। पार्टी के पास ब्राह्मणों के पास कोई भी अपना लीडर नहीं है और अभी लीडर की जरूरत है। बाद में डिस्कशन बाद में होगा, पहले लीडर्स चूज करिए, उसके बाद से आप कोई भी भोज कराइए, सहभोज कराइए, जो भी भोज कराना है कराते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। अपने दर्शकों से कहना चाहूंगी कि आप क्या समझते हैं, क्या आपको लगता है ब्राह्मणों के लिए एक मुखर आवाज होना जरूरी है? आप जो भी समझते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।